अनुष्का, तनुष्का, हाउ आर यू? वैभवी वाडकर कहाँ पर हैं? बाकी बच्चे सब आ गए क्या? अहमदनगर वाले बच्चे आए कि नहीं आए? सौरभ आया कि नहीं आया? मुझे नाम याद नहीं आ रहे बच्चों के। गाइस, हम 11th मई से सीए फाउंडेशन का, ओके वैभवी वाडकर प्रेजेंट हैं। ओके बेटा, हम 11th मई से सीए फाउंडेशन को लेके यूट्यूब ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स को ज्वाइन करना है तो दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन। फ्री लेक्चर्स हैं। ओके, ये फ्री लेक्चर्स रहेंगे फॉर अ सर्टेन पीरियड, करेक्ट हैं? 100% फ्री नहीं रहेगा बेटा। तो कंसिडरिंग दिस, अगर आपके कोई फ्रेंड्स को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसकी। तो 11th मई ऑनवर्ड्स टाइम टेबल क्या रहेगा? इवन दो आपको भी लॉ और इको जो देखना है, इवन दो मैथ्स भी हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मैंने भी कल मेरे घर पे रिकॉर्डिंग सिस्टम हम लोग सेटअप कर रहे हैं। कल सेटअप नहीं हो पाया, अधूरा रह गया है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है सेटअप करने में भी। तो इवन दो विनीत सर इज आल्सो ट्राइंग हिज बेस्ट टू गेट द वाईफाई कनेक्शन। तो आई वाज प्रीटी लकी टू गेट द वाईफाई कनेक्शन। शुभम सर के पास भी वाईफाई कनेक्शन आ गया है, एंड मोदी सर भी ही इज आल्सो डूइंग हिज बेस्ट। तो हम लोग 11th मई से स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन एंड सीएमए फाउंडेशन। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हो जिनको ज्वाइन करना है तो वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं उन बैच को। आपको भी जो आपके लॉ और इको के सब्जेक्ट जो देखने हैं वो वहीं पे देखने हैं। मैथ्स चालू हो गया तो मैथ्स भी आपको वहीं पे देखते हुए चलना है, करेक्ट है? अकाउंट्स हमारा जूम पे ही चलेगा, अकाउंट्स विल टेक ऑन जूम ओनली, क्योंकि हमारा पोर्शन आगे बढ़ चुका है ना। तो आपको अकाउंट्स वहां पे देखने की जरूरत नहीं। मैं भी अकाउंट्स के लेक्चर्स लूंगा वहां पे, लेकिन आपको वहां पे आने की जरूरत नहीं है। तो हम अकाउंट्स यहीं पे पढ़ेंगे, जो हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ चुका है इस वजह से। ओके, तो गाइज टेल योर फ्रेंड्स, स्प्रेड द न्यूज। और इवन दो 12th के सेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, 12th के सेशंस, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, जूनियर्स हैं आपसे, तो वो भी 11 मई से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग टू बी कम्युनिकेटेड, टाइमिंग आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। 12th का तो हम 100% पूरा सिलेबस फ्री पढ़ा रहे हैं। तो आप जेन्युइनली आपके वहां पे सोसाइटी में कहीं पर भी अगर कोई बच्चे हैं तो मोदी सर पढ़ाएंगे ओसीएसपी, अब्बड़ सर पढ़ाएंगे इको, मैं पढ़ाऊंगा अकाउंट्स, विनीत सर पढ़ाएंगे मैथ्स, करेक्ट है? एंड शुभी मैम पढ़ाएगी इंग्लिश। शुभी मैम शी इज गोइंग टू टीच इंग्लिश। तो ऑल सब्जेक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें तो ₹1 पे करने की जरूरत नहीं है, एंड 100% पोर्शन हम यूट्यूब पे पढ़ा देंगे। तो आपके अगर कोई जूनियर्स हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, स्पेसिफिकली फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, स्पेसिफिकली फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, करेक्ट है? तो कंसिडरिंग दिस, तो गाइज आप आपके फ्रेंड्स को कम्युनिकेट करते हुए चलना। हम लोग अब फटाफट स्टार्ट कर दे बेटा। लास्ट टाइम हमने कहाँ पे स्टॉप किया था, मुझे बताओगे कि आप जरा मुझे रिकलेक्ट करा दोगे कि मैंने कहाँ पे एंड किया था? ओके, कोई बताएगा? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? आज बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, बहुत दिनों के बाद मैंने, लेकिन बच्चे कुछ बोल नहीं रहे। बच्चों को क्या हो गया है? ये लॉकडाउन की इफेक्ट है क्या बच्चों को? बेटा अब लॉकडाउन आने वाले नियर फ्यूचर में तो खत्म होने वाला नहीं है बेटा। तो आपको, यस सर, यू आर ऑडिबल सर। सम दिया था होमवर्क के लिए, ओके। कंज्यूम पढ़ाया था, ओके। मैंने क्रेडिटर्स वाली बात की थी, ओके। और कुछ बताओ? ठीक है। मैं एक बार कुछ बातें रिकलेक्ट करा लूँ आपको, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा बेटा क्या है, कैसा है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से? एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे आंसर करोगे। क्रेडिटर्स अकाउंट कब बनाओगे? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। जब ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्रेडिटर्स अकाउंट कब बनाओगे, कॉमन सेंस, जब क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है तब। जब क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है तब। क्वेश्चन में कहीं पे भी स्पेसिफिकली ऐसा नहीं लिखा जाएगा क्रेडिटर्स, ऐसा नहीं लिखा जाएगा क्रेडिटर्स, लिखा जाएगा सम ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। अब सम मतलब अमाउंट, ड्यू मतलब पेएबल, मेडिसिन सप्लायर मतलब सप्लायर। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स ही तो होता है। हाँ ना में आंसर करोगे ताकि समझ में आए, बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना कि जब भी हम क्रेडिटर्स की बात कब करेंगे बेटा, क्रेडिटर्स की बात कब करेंगे बेटा? क्रेडिटर्स की बात तब करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन में उसकी इंफॉर्मेशन है। और उसका जब भी क्रेडिटर्स अकाउंट दिया है,
तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, मतलब बनाएंगे नो मैटर व्हाट। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्या आप ओपनिंग क्रेडिटर्स को क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के हिसाब से लिख सकते हो क्या? कैन यू राइट एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? यस यू कैन राइट एज बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्या क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा क्या? यस, ये बाय टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान के चलो एक हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की, तो बताओ हॉस्पिटल में मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन क्या होता है? क्या वो कंज्यूम, मेडिसिन क्या होती है? क्या मेडिसिन कंज्यूम होती है? यस, मेडिसिन क्या होती है बेटा? कंज्यूम होती है। तो मुझे तो अगर मेडिसिन कंज्यूम होती है तो आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा लिखा हुआ है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है पेमेंट साइड पे बाय मेडिसिन, क्या लिखा हुआ है? बाय मेडिसिन, बाय मेडिसिन लिखा हुआ है, जो भी एक अमाउंट लिखा हुआ है। तो बताओ इसको क्या मानोगे? या तो ऐसे लिखा, या तो ऐसे लिख सकते हैं बाय मेडिसिन परचेज। क्या लिख सकते हैं? बाय मेडिसिन परचेज, ऐसे भी लिख सकते हैं। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी। मैंने कहा कि अगर आपके पास एडजस्टमेंट में दिया है मेडिसिन ड्यू टू अरे सॉरी, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। मुझे बताओ अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है कि अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये क्रेडिटर्स है? हाँ ये क्रेडिटर्स है। तो क्या हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे? हाँ सर हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन क्या क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे? लिखेंगे। मैंने ये कहा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है बाय मेडिसिन, सिर्फ इतना ही लिखा है बाय मेडिसिन। या तो ऐसा भी लिख सकते हैं बाय मेडिसिन परचेज, बाय मेडिसिन परचेज। बेटा जब भी क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है तो मान लेना ये मेडिसिन जो लिखा है, ये मेडिसिन परचेज जो लिखा है, इट इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। दिस इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। मैंने ये जो बोला, ये दिमाग में बात जा रही है कि बाउंसर जा रही है? ये दिमाग में बात जा रही है कि बाउंसर जा रही है? मैंने कहा दिस इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, दिस इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो बताओ पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है, तो बताओ ये पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स को जब पेमेंट करेंगे तो मेरे बच्चों बताओ क्या एंट्री पास करोगे? जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो मेरे बच्चों क्या एंट्री पास करेंगे? फटाफट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, एम आई करेक्ट? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, या तो टू कैश ऑब्लिक बैंक भी लिख सकते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक लिखो, या तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखो, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ही क्या है? कैश बुक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ही क्या है बेटा? कैश बुक है। तो या तो यू राइट टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, या तो यू कैन राइट टू कैश। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो अब मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है, तो क्या एक बैलेंसिंग फिगर आएगा क्या आपके पास? तो बताओ ये बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? ये बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? परचेज ही आएगा। क्या आएगा? आपका परचेज ही आएगा। तो और परचेज की जन एंट्री बोल, क्रेडिट परचेज की जन एंट्री बोल दो। तो क्रेडिट परचेज की जन एंट्री क्या आती है बेटा? क्रेडिट परचेज की जन एंट्री आती है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बोल क्या आती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इज दैट क्लियर टू यू? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है तो मुझे पूछोगे बेटा। तो मुझे बता, ओपनिंग बैलेंस दिया था, क्या दिया था? ओपनिंग बैलेंस दिया था, परचेस आ गया, ओपनिंग प्लस परचेस, मतलब मान के चलो मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं, ओपनिंग 1000 है, परचेस 10000 है। ओपनिंग का ओपनिंग क्रेडिटर्स का मतलब क्या? इतना पेएबल था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, इतना पेएबल था, आपने और 10000 का परचेज किया तो टोटल मिला के कितना पेएबल था? 11000 पेएबल था। उसमें से 9000 पे कर दिया, कितना पे कर दिया? 9000 पे कर दिया। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे कि आपका क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, क्या वो 2000 होगा कि नहीं होगा? ये कितना होगा? 2000। दिस इज द वे यू नीड टू रीड द अकाउंट। इस तरह से आपको अकाउंट को रीड करना है। मैंने ये जो क्रेडिटर्स की बात बताई है, ये आपके दिमाग में गई कि नहीं गई बेटा? कोई कंफ्यूजन वाली बात है तो मुझे पूछोगे। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। मैंने आपको ये जो समझाया है, ये आपके दिमाग में गया कि नहीं गया बेटा? ओके, श्रुति कह रही है यस, समझ में आ गया। आयुष कह रहा है यस, प्रेरणा कह रही है यस, यथर्व कह रहा है यस सर, हाँ समझ में आया। रिया परदेशी कह रही है यस, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा लग रहा है। नहीं समझ आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है? चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। चलो टकाटक बच्चों को समझ में आ रहा है, डन। एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई। मुझे बताओ परचेस आ गया, नहीं करंट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर का परचेस होता है कि करंट ईयर का कंज्यूम होता है? करंट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर का परचेस होता है, करंट ईयर का कंज्यूम होता है? करंट ईयर का कंज्यूम करंट ईयर का एक्सपेंस होता है। और कंज्यूम हम किस तरह से फाइंड करते हैं? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम। इज दैट क्लियर टू यू?
बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज जीरो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज जीरो, तो क्या परचेज इज इक्वल टू कंज्यूम? व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज जीरो, तो क्या परचेज इज इक्वल टू कंज्यूम? ओके, ये भी समझ में आ रहा है, बच्चे हाँ हाँ बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो मैंने यहां तक का डिस्कशन किया था, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्रेडिटर्स की जो बात कर रहा था, दैट वाज द डैम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो जस्ट कांट इग्नोर दिस, यू जस्ट कांट इग्नोर दिस, यू जस्ट कांट इग्नोर दिस। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, मैं समझाता हूं आपको। आज मैं आपको सिखाता हूं कि हम और मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से सी ऐसा होता है, कुछ आपके ना स्टडी मटेरियल में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कल एक्चुअली एक काम करना, आपका स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लोगे, मुझे कल आपके स्टडी मटेरियल से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, जो कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टडी मटेरियल को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, वी कांट इग्नोर स्टडी मटेरियल। तो हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा सेशन लेके सॉल्व करूंगा, इसलिए डोंट जस्ट वरीड अबाउट द कंसाइनमेंट। किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा है तो एब्सोल्युटली डोंट वरीड, एक एवरी सिंगल क्वेश्चन आई विल डू इट, बराबर है। लेकिन मैं कहीं पे स्कोप निकाल के एक्स्ट्रा लेक्चर्स कंडक्ट करूंगा, एक्स्ट्रा लेक्चर्स कंडक्ट करके उसको सॉल्व कराऊंगा, ऐसा करूंगा। तो बाय दैट वे हम जब भी करेंगे थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा और आपका कंसाइनमेंट दिमाग से जाएगा भी नहीं करके, ऐसा होगा, ठीक। तो आप कल स्टडी मटेरियल, आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके रखोगे और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको 2 बातें सिखा देता हूं, सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। लिखना स्टार्ट करो, जो मेरे साथ साथ लिखना चालू करो फास्ट। Subscription as per receipts and payment account 10,000. Subscription outstanding of previous year, subscription outstanding of current year, subscription received in advance in current year, subscription received in advance in previous year, ₹500। बताओ, अब ये तो आंसर दे ही सकते हो ना आप कि सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन to be credited to income and expenditure account। कितना आया आंसर? 10,500। सबका आंसर आया 10,500। बताओ करंट ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? धनाधन आंसर करो। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? लेस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या करेंगे? लेस प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या करेंगे? ऐड, ये सब एडलेस करोगे। ये सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा ये बोल रहा है कि सर ये सिखाओ करके, क्या सिखाऊं इसमें? मैं आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं बेटा, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको इसमें कुछ सिखाने वाली बात होती है, तो हो सकती है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट आंसर करोगे, धनाधन आंसर करना। मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, जब भी इतना लिखा है क्वेश्चन में एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट में लिखा है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तो आप उसे कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग मानोगे? करेक्ट है, बाय डिफॉल्ट ये कौन से ईयर का होगा? करंट ईयर का। इनकम आउटस्टैंडिंग सिर्फ इतना ही लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है, तो कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग मानोगे? करंट ईयर का। करेक्ट है, सिर्फ इतना लिखा है एडजस्टमेंट में कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या मानोगे? ये करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है। ऐसा लिखा है एडजस्टमेंट में सिर्फ इतना लिखा है एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो क्या मानोगे? ये कौन से ईयर का पेड इन एडवांस है? ये करंट ईयर का पेड इन एडवांस है। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? सब बच्चे टकाटक आंसर कर रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की सॉरी इनकम आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री, इनकम आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री। अब देखो मैंने क्या बोला, ये समझना जरूरी है। जब मैंने बोला कि इनकम आउटस्टैंडिंग है तो ये करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग होगा भाई। दोस्तों ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो ये आपको मानना है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। दोस्तों इज दैट क्लियर टू यू? ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। इज दैट क्लियर टू यू?
बताओ इनकम आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री। पहले पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करोगे। इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट्स या लायबिलिटी? इनकम अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव इनकम। रिया परदेसी गलत है। इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ, एसेट, एसेट का बाय डिफॉल्ट इनकम आउटस्टैंडिंग क्या होता है? एसेट होता है। एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो बताओ इनकम आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री। आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, समझाया था ना मैंने ये। आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट करेक्ट है। बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे फिर यार? ये सब जर्नल एंट्रीज पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपको आगे वाले लेवल पे कोई जर्नल एंट्री सिखाने वाला नहीं है दोस्तों। यू शुड हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर जर्नल एंट्रीज एंड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड आना चाहिए आपका। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जर्नल एंट्री। पहले 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 एक सेकंड रुको 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 रुको। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एसेट्स या लायबिलिटी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एसेट्स या लायबिलिटी? लायबिलिटी। लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस? कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ये सब का आंसर आ रहा है, ये सब का आंसर आ रहा है। सेकंड, मुझे सोच के बताओगे फास्ट मैं क्या पूछ रहा हूं आपको। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की जर्नल एंट्री। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की जर्नल एंट्री एकदम फटाफट आंसर करोगे। इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रीवियस, करेक्ट है, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? लायबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर बेटा? यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं बचा किसको। अब क्या करना है, ये जो है इसको अकाउंटिंग फॉर्म में ड्राफ्ट करना है आपको। इसको अकाउंटिंग फॉर्म में ड्राफ्ट करना है आपको इसको अकाउंटिंग फॉर्म में क्रिएट करना है। सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है एंड विद द अवेलेबल एडजस्टमेंट हमें क्या फाइंड करना है? सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं। कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बोलो हाँ। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये नॉलेज होना जरूरी है। सर क्या नॉलेज होना जरूरी है? उसके पास ये नॉलेज होना जरूरी है कि वो अकाउंट कैसे बना सके। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जितना मैं बोल रहा हूं उतना ध्यान से सिर्फ सुनना है पहले। उसके बाद अगर कुछ डाउट है तो मैं आपकी डाउट सेशन में मैं आपका डाउट क्लियर करते हुए चलूंगा। पहले बताओ, सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश बुक। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मतलब बेटा कैश बुक। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और कैश बुक में कोई भी डिफरेंस बच्चों नहीं है। तो मुझे बताओ, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 10,000 आया मतलब कैश पे 10,000 आया। करंट ईयर में कैश पे 10,000 आया, जर्नल एंट्री। करंट ईयर में कैश में 10,000 आया, जर्नल एंट्री। करंट ईयर में कैश में 10,000 आया, जर्नल एंट्री। ठोको। क्या बच्चे हैं यार? सिंपल सी एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, करेक्ट है। कैश टू सब्सक्रिप्शन, कैश टू सब्सक्रिप्शन, कैश टू सब्सक्रिप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। डेबिट व्हाट कम्स इन, या तो कैश नहीं लिखा तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिख दो। इफ यू डोंट वांट टू राइट कैश देन यू कैन राइट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एम आई करेक्ट? तो एंट्री क्या पास करोगे? कैश टू सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन क्रेडिट क्यों हुआ? अरे सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम बाय अप्लाइंग द लॉजिक क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या हम एंट्री पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एंड एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर टू यू? ओ हेलो, हाँ बोलो। चलो धनाधन। तो क्या लिखेंगे? क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय कैश, और एल्स आई कैन राइट बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, बताओ कितना लिखूंगा? 10,000 रुपीज। लिसन मी वेरी केयरफुली नाउ, मैं जो बोल रहा हूं ये ध्यान से सुनना। क्या आपके पास प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है? मैं जो बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा है तो हाँ बोलने का, नहीं समझ में आ तो ना बोलने का, डाउट पूछने का। क्या आपके पास प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है? यस। प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। प्रीवियस ईयर में ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो जो प्रीवियस ईयर में ड्यू था मतलब क्या? प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था।
और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग ही करंट ईयर का क्या बन जाता है? प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग ही करंट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है। ये ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या एसेट साइड पे होगा? ध्यान से कंसंट्रेशन मेंटेन रखोगे दोस्तों और हाँ ना में आंसर करोगे। क्या यही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे होगा? प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट पे कहां पर होगा? एसेट साइड पे। ओके डन। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनना है। एसेट का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। वंडरफुल। अब बताओ, मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है, कोई भी अभी बीच में डाउट नहीं पूछेगा। अगर डाउट आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड करोगे, मैं पहले समझा दूं, उसके बाद फिर डाउट सॉल्विंग सेशन पे चलेंगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग विच इज नथिंग बट करंट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। मतलब क्या ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है, क्या ये करंट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है? जो भी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको लेके आप क्या लिखोगे? टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिख दोगे प्रीवियस ईयर, और एल्स यू कैन राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिख सकते हो? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। करेक्ट है, लेकिन हम ऐसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, और एल्स वी कैन राइट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर लिखेंगे और कितना आउटस्टैंडिंग है? 2000 आउटस्टैंडिंग है, तो 2000 यहां पे लिख देंगे। सर डेबिट साइड पे क्यों लिखा? क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एक एसेट है, और एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो ये लॉजिक को अप्लाई करके मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है? हाँ करते चलोगे, ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हुई। एक सेकंड, क्या हमारे पास ये जो है, क्या ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर है? बेटा मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, इसीलिए बहुत बार बच्चा क्या सोचता है कि सर एक सेंटेंस बोले और हमारे दिमाग में सब फिट हो जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कोई जब नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है। इसीलिए समझने के लिए you have to have patience and your focus and concentration. Whatever I say and what I'm going to explain, that is really important. तो जितना मैं बता रहा हूं तो you please listen it very carefully. जो भी प्रीवियस ईयर का है पहले उससे मैनेज करते हैं, और प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग की या प्रीवियस ईयर के रिसीव्ड इन एडवांस की हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में उसकी जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी होगी। रिपीट कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ओपनिंग होता है। तो क्या ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या ये करंट ईयर का ओपनिंग है? हाँ सर, ये करंट ईयर का ओपनिंग है। अगर ये करंट ईयर का ओपनिंग है और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हम सब जानते हैं ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पे हाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो, और एल्स यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या लिख सकते हो? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहां पे लिख सकते हैं बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ब्रैकेट में लिखोगे प्रीवियस ईयर। बताओ कितना है प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस? 500 रुपीज है। कितना है? 500 रुपीज है। तो क्या मैं यहाँ पे 500 रुपीज लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, यू कैन राइट 500 रुपीज। चलो ठीक है, टकाटक। अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से वापस। क्या लिखा है आगे? सब्सक्रिप्शन, ये देखो, ये दोनों बात की एडजस्टमेंट हो गई। ये जो मैं टिक मार्क कर रहा हूं ना, ये दोनों खत्म हो गया। ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। अभी बच गया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग के लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे? वी विल पास जर्नल एंट्री। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग के लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो बताओ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, फटाफट एंट्री बोल के बताओगे। अब ये तो आती है आपको एंट्री। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंट्री बोलोगे फास्ट। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंट्री बोलोगे फास्ट। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंट्री बोलोगे फास्ट। करेक्ट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो दो बार बोलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जर्नल एंट्री में डेबिट तो लेजर में भी डेबिट, जर्नल एंट्री में क्रेडिट तो लेजर में भी क्रेडिट। तो मुझे बताओ, क्या आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ है? हाँ सर, क्रेडिट हुआ है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये करंट ईयर का क्लोजिंग होगा? क्या ये क्या होगा? करंट ईयर का क्लोजिंग, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे जाता है? एसेट साइड पे जाता है ना बेटा। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे जाता है? एसेट साइड में जाता है। और वो कितना है? 3000 रुपीज है। तो मे आई राइट 3000 हियर? सो मे आई राइट 3000 हियर? हाँ सर, लिख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा आपको यहाँ पे? तो ये वाली ट्रीटमेंट भी होगी। कौन सी वाली ट्रीटमेंट होगी? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। कौन सी ट्रीटमेंट रहेगी अभी? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर।
करंट ईयर में जो एडवांस में मिला जरा एंट्री, करंट ईयर में जो एडवांस में मिला जरा एंट्री, करंट ईयर में जो एडवांस में मिला जरा एंट्री। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? क्या 500 रुपीज है? सॉरी 1000 रुपीज है? कितना है? 1000 रुपीज है। अगर 1000 रुपीज है तो मैंने उसकी पोस्टिंग कर दी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और क्या ये करंट की क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा? ओके, यू ऑल अग्रीड विद दिस? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? ये जो मैंने एंट्री बताई समझ में आया क्या? मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर करोगे। दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, करेक्ट? और यहां पे हम लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, जो भी अमाउंट रहेगा। एनीवन कैन टेल मी व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? कोई मुझे बता सकता है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बेवकूफ, वो क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं आया था? तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों का? डांट खानी है क्या आपको? मैंने पूछा था कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या बाय सब्सक्रिप्शन लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हाँ ना में आंसर करोगे। तो उसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर टू यू? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? तो सब बोल रहे हैं हाँ सर समझ में आया। अब बताओ मैंने क्या समझाया, पहले एक बार बता दो। चलो एडलेस करके बताओ। और बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रहा है चेक करो। अकाउंट्स में एडलेस करो करके बताओ। और बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रहा है बताओ। 500 प्लस 1000 प्लस 3000, 500 प्लस 1000 प्लस 3000 माइनस 500 प्लस 1000 प्लस 3000 माइनस दिस 500 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 3000 माइनस दिस। कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे आ रहा है? सर ये तो डेबिट साइड पे आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? और वो कितना आ रहा है? 10,500। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये 10,500 क्या सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है? क्या सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है? तो मे आई राइट हियर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? मे आई राइट हियर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? और यहां पे लिख सकता हूं बैलेंसिंग फिगर। क्या लिख सकता हूं? बैलेंसिंग फिगर। मैंने ये जो लिखा, ये बात आपको समझ में आई कि बाउंसर गई? अब इसकी जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करो। मैंने जो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा ना बेटा, उसकी जर्नल एंट्री बोलो। इसकी जर्नल एंट्री बोलो। जो मैंने टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा, यू टेल मी जर्नल एंट्री फॉर दिस। आप मुझे उसकी जर्नल एंट्री बताओगे फास्ट? क्या उसकी जर्नल एंट्री ये आएगी ना? इनकम सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज बच्चे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चे कहां सो गए आज? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यू गेट माई पॉइंट क्लियर? एक और बात सुनोगे ध्यान से, एक और बात सुनोगे ध्यान से। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये 1000 रुपीज करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है? हाँ ना में आंसर करोगे? क्या ये 1000 रुपीज करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है? क्या ये करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा? क्या ये करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा? ओके, तो करंट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? करंट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? ओपनिंग। अगर मैं नेक्स्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊंगा तो क्या मैं यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकता हूं 1000 रुपीज? और अगर मैंने बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, तो आपको ये नहीं लगता है कि ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर होगा? एम आई करेक्ट? ओके, तो मुझे बताओ ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000 रुपीज है, हाँ ना में आंसर करोगे? क्या ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? हाँ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है।
तो करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? एसेट साइड पे आएगा। हाँ सर वहां पे आएगा। तो करंट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है? ओपनिंग। हाँ सर वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनता है। तो आपको नहीं लगता है ये आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर का बनेगा? अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या आपको नहीं लगता है ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है? आपको नहीं लगता है ये प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है? और क्या इसकी जर्नल एंट्री क्या हम अगर हाँ, इसकी जर्नल एंट्री क्या हम ऑलरेडी पास कर चुके? क्या इसकी जर्नल एंट्री क्या हम ऑलरेडी पास कर चुके? क्या अरे बोलो हाँ या ना। क्या ये अगर हम नेक्स्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में सोचेंगे तो क्या होगा? ये प्रीवियस ईयर का ये नहीं, ये क्या होगा? ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। और ये क्या होगा? प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस होगा। तो नेक्स्ट ईयर में जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे तो क्या उसकी जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी होगी क्या? हाँ या ना? ओके। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का थंब रूल, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का थंब रूल, जब भी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे, लिसन मी वेरी केयरफुली। अरे ये क्या हो रहा है? Whenever you going to prepare a subscription account, you listen very carefully. मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। जब भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का आउट શું અરે ઇશ્યુ છે ને અત્યારે ઇલેક્ટ્રિસિટી હતી પ્રોબ્લેમ થશે ને એમ કે આપણને શું ખબર પડે શું છે? ओके बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, लो वोल्टेज पे चल रहा है तो वाईफाई कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे यार एक नाटक है। चलो, am I audible? Am I audible? आज आज नाटक क्यों है जो? ओके, सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। अरे यार ये क्या नाटक है यार।
ओके, जब भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो फटाफट मुझे रिस्पॉन्स करके बताओगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे। जब भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो मुझे रिस्पॉन्स करके बताओगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं बोल रहा हूं, पहले एक बार सुन लो मेरी बात को ध्यान से, मैं बोल रहा हूं एक बार सुन लो मेरी बात को ध्यान से। जब भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना ना लिखना आपकी चॉइस, कैसे लिखना मैंने आपको समझा दिया। इज दैट क्लियर टू यू। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर के लिए जर्नल एंट्री पास करना, जो भी करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। मुझे बताओ करंट ईयर में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या कैश आया होगा तो उसकी जर्नल एंट्री। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो जर्नल एंट्री, करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है तो जर्नल एंट्री। तो उससे बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उससे बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का थंब रूल, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बोलो क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितने भी करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस है उसके लिए क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। तो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव हुआ तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आती है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अरे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री क्या आती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस की जर्नल एंट्री क्या आती है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्या वो सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। कॉमन सेंस अप्लाई करके देखना और जर्नल एंट्री पास करके देखना। तो ये बात समझ में आ गई आपको, यहाँ पे ये समझ में आया, 100% समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में तो डाउट पूछो बेटा फटाफट। चलो नहीं समझ तो डाउट पूछो बेटा। ओके समझा। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, धनाधन क्वेश्चंस लिखोगे। अभी थोड़ी टाइम में बैटरी डाउन हो जाएगी, पहले फटाफट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करोगे फास्ट। और सबका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है आपको, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। क्विकली लिखोगे एकदम फटाफट। लिखो फास्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। चलो धनाधन लिखो बेटा फास्ट, मैं लिखते जाऊं क्या, यहां पे एग्जांपल लिखो क्विक, और सबका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अच्छा एक काम करूं क्या, मत करो ये, मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूं ग्रुप पे, 5-6 क्वेश्चंस है, देयर आर 5 to 6 क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको ये करना है। तो डोंट राइट, मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूं, और सबके सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। मुझे एक और कॉन्सेप्ट समझाना है, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको ग्रुप पे भेजता हूं, 5-6, देयर आर 5 to 6 क्वेश्चंस, एंड मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ वापस। वेरी गुड क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। उसको आप कैलकुलेट करोगे और उसको बनाओगे आप, और मैं 5 क्वेश्चंस आपको। बेटा एक बात याद रखना, जब भी आप है ना सीए इंटरमीडिएट पे तभी कंट्रोल आएगा जब आपका छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने पे कंट्रोल है, अदरवाइज सीए इंटरमीडिएट बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए ध्यान रखना है कि स्मॉल अकाउंट्स बनाने में हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमारी कॉमन सेंस बहुत ही क्विकली अप्लाई होनी चाहिए कि ये अकाउंट कहना क्या चाहता है, ये अकाउंट समझाना क्या चाहता है। एक और बात मुझे बताओ, मैं आपसे ये कहूं, मैं बना रहा हूं मशीनरी अकाउंट, अरे यार प्रॉब्लम है, ओके मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं। कोई भी मोमेंट पे हाँ मेरी मेरी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाएगी, मुझे लग रहा है 10-15% रिमेनिंग है, तो जस्ट इन केस हो जाए, डाउन हो जाए तो वापस सेशन क्योंकि मैं अभी बैटरी को चार्जिंग में डाल दूं, लो वोल्टेज, अरे लैपटॉप अगर चार्जिंग में डाल दूं तो लो वोल्टेज पे चल रहा है तो हार्ड डिस्क उड़ जाएगी। तो लो वोल्टेज पे हाँ मैं उसको चार्जिंग पे डाल नहीं सकता हूँ, लाइट तो है, इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन लो वोल्टेज पे आ रही, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, और मैं उसको अगर इन कर दूंगा चार्जर तो हो सकता है हार्ड डिस्क उड़ जाए, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ हार्ड डिस्क उड़ा के। और अभी कोई हार्ड डिस्क रिप्लेस करने भी नहीं आएगा बेटा, अगर हार्ड डिस्क उड़ गई तो ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ,
ध्यान से मेरी बात सुनना, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, क्या आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब एनपीसी के क्वेश्चंस में क्या मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है? हाँ ना में आंसर करना। क्या आपके एनपीसी के क्वेश्चन में मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है? हाँ ना में आंसर करोगे। हो सकता है। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट है। मान के चलो 1 लाख रुपीस, कितना है? 1 लाख रुपीस। क्या आपके मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है? क्या आपके मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है? हाँ ना में आंसर करोगे और मुझे बताओगे कैसे लिखेंगे उसको। हाउ टू राइट इन अकाउंट्स, हाउ टू राइट इन अकाउंट्स। क्या मे बी राइट बैलेंस कैरी डाउन? चलो ठीक है, हम बैलेंस कैरी डाउन लिख सकते हैं उसको। मान लो कि ये है 2,25,000। कितना है? 2,25,000। अग्रीड? ओके, मुझे बताओ ये वैल्यू को कौन सी वैल्यू कहते हैं? ये वैल्यू को कौन सी वैल्यू कहते हैं? इसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। कौन सी वैल्यू कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। वैल्यू विच इज प्रेजेंटेड बाय योर बैलेंस शीट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब क्या यही वैल्यू क्या आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे होगी? समझ में आ रहा है तो हाँ बोलना, अदरवाइज क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है ना? ऐसे नहीं समझ में आ तो कभी ना नहीं बोलना है। मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूँ, स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा ज्यादा चल जाए, बैटरी थोड़ी ज्यादा चले, मैं वीडियो म्यूट करता हूँ। मुझे बताओ क्या यही यही 1 लाख की जो वैल्यू है, क्या आपको नहीं लगता है ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हो सकता है? हाँ हो सकता है सर। क्या यही वैल्यू आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या एसेट साइड पे आ सकता है? आ सकता है। और जो बैलेंस शीट में जो वैल्यूज आती है उसे हम कौन सी वैल्यू कहते हैं? उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू कहते हैं। कौन सी वैल्यू कहते हैं बेटा? उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। अग्रीड? अब आपके पास एडजस्टमेंट में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन। मतलब एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, ऐसे मान लो 40,000 रुपीज का अमाउंट फॉर्म में दे दिया है, तो डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या आती है? एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो बताओ डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या आती है? डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या आती है बेटा? डिप्रिसिएशन की एंट्री आती है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। मैंने कितना बताया था? अमाउंट कितना बोला था मैंने? 20,000, 40,000 बोला था ना। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 40,000 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? 40,000। बोलो मैंने ऐसी एंट्री क्यों पास की? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी मैंने एंट्री इसीलिए पास की, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। और बताओ डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस है कि नॉन कैश एक्सपेंस है? डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस है कि नॉन कैश एक्सपेंस है? इस डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस? नॉन कैश एक्सपेंस है ना ये तो। आपने हमने रिसीट्स एंड पेमेंट, अरे वो बिगिनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिस्कशन किया था ना, डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वहां पे बताया था मैंने आपको ये नॉन कैश एक्सपेंस है। डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। और क्या डिप्रिसिएशन से मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? डिक्रीज ही होती है। तो आपको नहीं लगता है कि मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? बाय कैश, अरे सॉरी बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। बताओ कितना लिखोगे? 40,000। और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है मशीनरी को रिलेटेड, और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब आपके क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या मशीनरी अकाउंट में कोई बैलेंस दिख रहा है क्या आपको? क्या मशीनरी अकाउंट में कोई बैलेंस दिख रहा है क्या आपको? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या मशीनरी अकाउंट में आपको कोई बैलेंस दिख रहा है क्या? कोई बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है क्या मशीनरी अकाउंट में? डू यू फाइंड एनी बैलेंसिंग फिगर? अगर फाइंड कर रहे हो तो कहां पे फाइंड कर रहे हो? डेबिट साइड पे कि क्रेडिट साइड पे? इफ यू कैन फाइंड इट तो वेर यू कैन फाइंड इट? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कहां पे फाइंड करोगे? डेबिट साइड पे आ रहा है आपका। कहां पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है। तो बताओ डेबिट साइड पे जो भी आएगा उससे हम क्या लिखेंगे? तो उसे हम क्या लिखेंगे? क्या हम टू कैश ऑब्लिक बैंक मान के क्या उसे परचेज ही मान सकते हैं क्या? और कितना आ रहा है? 1,25,000। कितना आ रहा है? 1,25,000। मुस्कान ने कहा 1,25,000। अरे बच्चों मेरी बात को समझो, मैंने क्या बोला। क्या हम इस तरह से मशीनरी अकाउंट बना के क्या हिडन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं क्या? मिसिंग वैल्यूज कहता हूं, हिडन वैल्यू नहीं कहूंगा। क्या उस तरह से मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं क्या? देखो अकाउंट को रीड करके बताता हूं मैं आपको।
1 लाख की मशीनरी थी, हाँ थी, 1,25,000 की मशीनरी खरीदी, तो बताओ टोटल मशीनरी कितनी होनी चाहिए थी ईयर एंड में? 2 लाख, हाँ टोटल कितना होना चाहिए? तो गलत लिखा है, किसी ने गलत बोला है, ये अमाउंट गलत है। हाँ मुस्कान, गलत था ये, 165 आएगा, करेक्ट है, दिस विल बी 165। हाँ दिस विल बी 165, करेक्ट है। तो देखो मैं अभी अकाउंट को रीड कर रहा हूं, अकाउंट को रीड कैसे करेंगे? ओपनिंग में इतना बैलेंस था, हाँ था, इतना परचेज किया किया, तो टोटल मिला के क्लोजिंग में कितना होना चाहिए? 265, लेकिन 40 डेप्रिसिएशन में गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन में जाने से क्या आपकी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? तो क्लोजिंग में इतना बच गया, क्लोजिंग में इतना बच गया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी एक वैल्यू, मान के चलो कि आपके क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, परचेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? परचेस दिया हुआ है, कि कितना परचेस हुआ करंट ईयर में, ये दिया हुआ है। तो क्या विद द हेल्प ऑफ दिस वुड यू बी एबल टू फाइंड डेप्रिसिएशन? क्या इससे डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हो क्या? अरे मान के चलो कि बैलेंस ब्रॉट डाउन भी दिया है, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी दिया है, सब कुछ दिया है, और यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, डेप्रिसिएशन भी दिया है, और मान के चलो फिर भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट साइड पे, तो आपको नहीं लगता है जो क्रेडिट साइड पे आ रहा है उससे तो मशीनरी जाएगा? ये जो क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंस आया, दिस इज नथिंग बट सेल ऑफ मशीनरी होगा। क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंस आया, दिस इज नथिंग बट सेल ऑफ मशीनरी होगा। अरे समझो मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूँ ये सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आयुष कहां पर है, दर्शना कहां पर है, साक्षी कहां पर है, विवेक कहां पर है, प्रणव कहां पर है, ओम कहां पर है? मतलब आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे बैलेंसिंग फिगर आ सकते हैं, जब तक आपको बेसिक एंट्रीज नहीं आती है तो यू वोंट बी एबल टू ड्राफ्ट अकाउंट्स, आप अकाउंट्स को ड्राफ्ट नहीं कर सकते हो। जेन्युइनली मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, मैं जब भी आपको कोई प्रिपरेशन कराता हूं तो सिर्फ उसी लेवल को ध्यान में रख के नहीं कराता हूं, फाउंडेशन लेवल को ध्यान में रख के नहीं कराता हूं, मैं साथ में इस बात का भी ध्यान रखता हूं कि इंटर लेवल पे क्या क्या आने वाला है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, इंटर लेवल पे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पकड़ लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क्स से 16 मार्क्स के, और वो पूरा जो टॉपिक है इट इज नथिंग बट कि आप किस तरह से छोटे छोटे अकाउंट्स बना सकते हो, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। टॉपिक में कुछ भी नहीं है, पूरा फंडामेंटल्स है 11th एंड 12th का, दैट्स व्हाट इट इज। हर पूरे मतलब कैश फ्लो के हर क्वेश्चन में ये छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। मशीनरी अकाउंट है, फिर आपका कोई इनकम अकाउंट है, फिर आपका मतलब ये अकाउंट बनाना आना चाहिए, बात इन शॉर्ट खत्म। ये बात समझ में आई क्या? और उससे मिसिंग वैल्यूज निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है? मिसिंग वैल्यूज निकालनी होती है। हम यहां पर भी आपके एनपीसी में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे आपको अकाउंट्स बनाने होंगे, और मैंने 2-4 बातें तो आपको बता दी है। क्या बता दी है कि जब भी क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है तो अकाउंट्स बनाना ही है। और मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन की मिसिंग वैल्यूज, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो क्या उसको अकाउंट बना के भी फाइंड कर सकते हो क्या? अरे हाँ है ना? क्या ऐसे भी कर सकते हो? तो क्या आप उसको अकाउंट बना के भी फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे पूछो। चलो मुझे लग रहा है कि मैं कोई बड़ा क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपके साथ, लेंदी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। एक छोटा स्मॉल वाला क्वेश्चन लिखो, एक स्मॉल क्वेश्चन लिखो, देखो बड़ा स्मॉल क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2016, लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2016, रिसीव हुआ है 7,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग at the beginning of 2016, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 2016, बताओ ये कितना है? 1400 है। बिगिनिंग 2016 का बिगिनिंग मतलब क्या? ये कौन सा आउटस्टैंडिंग? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ना, करंट ईयर का क्लोजिंग हुआ ना, ये करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सब बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, मतलब ये करंट ईयर का नहीं है, मतलब ये करंट ईयर का नहीं है, हाँ या ना? नहीं है, चलो सब बना कर रहे हैं, वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग at the closing of 2016, at the closing of 2016, ये है 1600, ये कितना है 1600. Find amount of subscription to be credited to income and expenditure account for 2016. Find amount of subscription to be credited to income and expenditure account for 2016. मुझे आंसर तो मिल ही जाएगा, बट आई वॉन्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट. आई वॉन्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट. मुस्कान एकदम करेक्ट है, टकाटक, बट मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के आपको दिखाना है. सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के बताना. कौन सा अकाउंट बनाओगे आप? सब्सक्रिप्शन अकाउंट. सब्सक्रिप्शन अकाउंट का थंब रूल मैंने आपको समझा ही दिया है. सब्सक्रिप्शन अकाउंट का थंब रूल क्या है? जब भी बनाओगे तो जो भी प्रीवियस ईयर का होगा उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी, लेकिन जितने भी करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस होंगे क्या उसकी जर्नल एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? जो भी प्रीवियस ईयर का होगा उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी, लेकिन जितने भी करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस होंगे क्या उसकी जर्नल एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर आएगी. तो बताओ सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ 2016. तो ये तो आउटस्टैंडिंग है ना, ये आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग है. तो क्या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा? तो उसकी तो जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में जर्नल एंट्री पास हो चुकी होगी. तो क्या लिखेंगे? टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रीवियस ईयर. तो बताओ कितना है? 1400. कितना है? 1400. क्या प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस दिया है? नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे. नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे. सिंपल सी बात है. अब चेक कर लो, क्या करंट ईयर में 7000 क्या कैश में आया है? सर ऐसा थोड़ी लिखा है कैश में आया है, लेकिन ऐसा तो लिखा है ना कि सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग 2016. रिसीव्ड मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016, कैश में जो आया है वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ही जाता है. तो ये करंट ईयर का ट्रांजैक्शन है, तो करंट ईयर की तो जर्नल एंट्री आएगी. सर जर्नल एंट्री आएगी तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. तो बताओ मैं कैसे लिखूंगा उसको? बाय कैश लिखूं या बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखूं? इट्स वन एंड द सेम. बाय कैश लिखूं या बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखूं? इट्स वन एंड द सेम. तो मुझे बताओ मैं कितना लिख सकता हूं मेरे बच्चों? मैं कितना लिख सकता हूं? क्या मैं 7000 लिख सकता हूं क्या? यस लिख सकता हूं. अब मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग ऑफ 2016. एट द क्लोजिंग ऑफ 2016. तो बताओ क्लोजिंग ऑफ 2016 कितना आउटस्टैंडिंग है? 1600. ये तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग की तो जर्नल एंट्री आती है. तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? उसकी जर्नल एंट्री आएगी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. तो बताओ ये कितना है? 1600 है. और तो कोई ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिए नहीं है, और तो कोई ट्रांजैक्शन दिया नहीं है. तो कहीं पे क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या? हाँ डिफरेंस आ रहा है. कहां पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है. बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है? क्या 7200 का डिफरेंस आ रहा है क्या? एंड दिस इज नथिंग बट क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्या यहाँ पे? ये तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्या वी कैन कॉल इट एज बैलेंसिंग फिगर? क्या हम उसको बैलेंसिंग फिगर के नाम से बुला सकते हैं क्या? क्या उसे बैलेंसिंग फिगर के नाम से बुला सकते हैं क्या? आई होप आपको वापस मैंने अकाउंट बना के सिखाया. ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? सब बोल रहे हैं सर समझ में आया. चलो फटाफट एक और क्वेश्चन लिखोगे. धनाधन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना. मैं वापस इसका आपको है ना अब ये ग्रुप पे तो डाल ही दूंगा बेटा, मैं ग्रुप पे डाल ही दूंगा आपको, लेकिन आप लिखो अभी फिलहाल, क्योंकि है ना मेरे पास एक लेंथी क्वेश्चन समझाने के लिए उतना बैटरी परमिट नहीं करेगी, लेकिन ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे. फटाफट लिखो. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. रिसीव्ड मतलब कैश में आया. रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कैश में आया. कब आया? ड्यूरिंग 2016 कैश में आया 12,000. कितना आया कैश में? 12,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2017. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2017. 2017 के लिए एडवांस में मिला. क्या मिला? एडवांस में मिला. तो 17 के लिए एडवांस में मिला. तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे 17 का 16 कौन सा ईयर हुआ दोस्तों? करंट ईयर. सर ऐसा क्वेश्चन में कहां लिखा है ये करंट ईयर हुआ? कॉमन सेंस यार. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016, तो उसका मतलब हम 16 की बात कर रहे हैं, मतलब करंट ईयर की. 16 करंट ईयर हुआ. 16 कौन सा ईयर हुआ? करंट ईयर हुआ. इज दैट क्लियर? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2017, रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2017. कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ
17 का एडवांस जो मिला होगा क्या वो 16 में मिला होगा क्या? हाँ सर, वो तो 16 में मिला होगा। बताओ कितना मिला? 1600। कितना मिला? 1600। तो क्या ये करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस हुआ? हाँ सर, ये करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस हुआ। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग at the beginning of 2016, at the beginning of 2016, मुझे तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 2016 कितना है? 2000 रुपीज है। कितना है? 2000 रुपीज है। बिगिनिंग ऑफ 2016 में आउटस्टैंडिंग होना मतलब क्या ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा क्या? हाँ, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग ऑफ 2016, एट द क्लोजिंग ऑफ 2016, बताओ ये कितना आएगा? 700 रुपीज। 700 रुपीज है। फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2016। फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2016। आप है ना पहले एडलेस करके भी देख लो, वो सेम आंसर क्या आपके अकाउंट से आना चाहिए क्या? हाँ करेक्ट है, परफेक्ट है। लेकिन मुझे अकाउंट ड्राफ्ट करके बताओ कि बेटा आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट बनाना आना चाहिए। धनाधन, हाँ सर हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सर, हम सीए बनने निकले हैं। ओके, आप सीए बनने निकले हो तो करते देखते हैं बच्चे कितना आंसर देते हैं। विल सी, विल चेक कि बच्चे कितना आंसर दे पाते हैं। ओके, आजकल बच्चे बोलते नहीं बेटा, बहुत कम बोलते हैं, लग रहा है कि बच्चे नाराज हैं। सब्सक्रिप्शन ये क्या है? सब्सक्रिप्शन कैश में आया, जो भी करंट ईयर में आया सबकी जर्नल एंट्री, जो भी करंट ईयर में आया सबकी जर्नल एंट्री। तो क्या मैं यहाँ पे क्या कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो क्या बाय कैश लिख सकता हूँ क्या? यू कैन राइट बाय कैश ऑल्सो, यू कैन राइट बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को। ओके, बच्चे बोल रहे समझ में आ रहा है सर, आगे बढ़ो धनाधन। हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2017, हाँ ये तो प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर की कोई भी जर्नल एंट्री आती नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे उससे? बाय